अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी अलग अलग हैं। फर्स्ट, इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, respiration takes place by the simple diffusion of gases through cell membrane। आप सिंपल सा देखिए, आपका यूनिसेलुलर जो एनिमल्स है जैसे कि आपका अमीबा जो है, उसमें जो रेस्पिरेशन जो होता है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के थ्रू होता है और वो उसके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव हाउएवर स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, जबकि अधिकांश एनिमल्स के पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। सेकंड, द एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स which live in the soil use their skin to absorb oxygen। और अर्थवर्म जो है कि मिट्टी में रहता है, सॉइल में रहते हैं और वो अपने स्किन का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम एयर, एयर से, एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी स्किन के माध्यम से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी करते हैं। सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द अर्थवॉर्म इज द स्किन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो अर्थवॉर्म में है वो क्या है? स्किन है। थर्ड, द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स एंड मसल्स हैव गिल्स। और जो आप पानी में वाटर में जो आप फिश देखते हैं, मछलियां जो देखते हैं, एज द वहां जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो कौन होता है? गिल्स होता है। एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। और एक्वेटिक एनिमल्स जो हमारा है जैसे कि फिश हैं, प्रॉन्स हैं, मसल्स हैं, ये सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? गिल्स। And in the insects like grasshopper, cockroach, housefly and a mosquito, the teeny holes called spiracles on their body and the air tubes called trachea are the respiratory ऑर्गन्स। यानी अगर आप इंसेक्ट्स को देखिए, जैसे कि आपका इंसेक्ट्स कौन कौन है? ग्रास ऊपर है, कॉकरोच आप घर में देखते हैं, हाउस फ्लाई देखते हैं, मॉस्किटो देखते हैं। ये जो इंसेक्ट्स है, यहाँ आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो है आपका स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया। स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया के माध्यम से वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। और द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द लैंड एनिमल्स सच एज मैन, ह्यूमंस, बर्ड्स, लिजार्ड, डॉग एंड फ्रॉग etc आर द लंग्स। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो लैंड एनिमल्स, जो आप अपने चारों तरफ जो जानवर देखते हैं जैसे कि डॉग, कैट, काउ, ये सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है क्या? लंग्स। फ्रॉग्स हाउएवर ब्रीथ बोथ बाय लंग्स एंड स्किन। और फ्रॉग्स तो एम्फीबियंस है, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू भी और स्किन के थ्रू भी होता है। Once the air containing oxygen enters the skin of lungs, blood absorbs the oxygen and transport it to various tissues of the animal. And blood also picks up the carbon dioxide from the tissues and brings it back to the skin or lungs for throwing it out into the air। अब ये lungs के द्वारा जो respiration होता है इसकी चर्चा हम लोग आगे विस्तृत रूप से करेंगे। और all the respiratory organs whether skin, gills, trachea और lungs have three common features। और जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्किन, गिल्स, ट्रैकिया या लंग्स, इसमें तीन कॉमन फीचर्स हैं। फर्स्ट, all the respiratory organs have a large surface area to get enough oxygen। और जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है कि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन का इंटेक कर सके। एंड सेकंड, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। और जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें थिन वॉल्स होते हैं ताकि इजी डिफ्यूजन हो सके और आसानी से रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज हो। एंड थर्ड, all the respiratory organs like skin, gills and lungs have a rich blood supply for transporting
रेस्पिरेटरी गैसेज। और जो आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जैसे कि स्किन्स है, गिल्स है, लंग्स है, इन सब के पास रिच ब्लड सप्लाई होता है ताकि रेस्पिरेटरी जो गैसेज हो उसका ट्रांसपोर्ट उस ब्लड के माध्यम से आसानी से किया जा सके। ओनली इन द ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन एयर रीचेज इन द सेल डायरेक्टली। सिर्फ आपका ट्रैकियल सिस्टम में ही रेस्पिरेशन के दौरान एयर सेल्स में डायरेक्टली रीच करता है, बाकी सभी में ब्लड के थ्रू ही आपको एयर पहुंचता है। The animals which live in water, aquatic animals, use the oxygen dissolved in water to carry out respiration. और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को इन करके हैं। Since the amount of dissolved oxygen in water is low as compared to the amount of oxygen in the air, therefore the rate of breathing in aquatic animals is much faster than in terrestrial animal or land animals. अब जो वाटर होता है, पानी जो होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो जिसके चलते उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, तो उनका ब्रीथिंग रेट जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स का लैंड एनिमल्स के तुलना में ज्यादा होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम लोग ब्रीथिंग रेट कंपेयर करें, यानी सांस लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन इन और आउट को अगर कंपेयर करें, तो एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट आपका लैंड एनिमल से ज्यादा रहता है। ए फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन टू द एक्वेटिक एनिमल। और फास्टर रेट है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपको एक्वेटिक एनिमल को मिलेगा। The terrestrial animals or land animal use the oxygen of air or atmosphere for breathing and respiration. और terrestrial animal या land animal जो है वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं by breathing and respiration. Thus a terrestrial animal has an advantage over an aquatic animal in regard to obtaining oxygen for respiration, that it is surrounded by an oxygen rich atmosphere from where it can take any amount of oxygen. अब टेरेस्ट्रायल एनिमल के साथ ये एक एडवांटेज है कि जो लैंड एनिमल जो हैं, जो हम लोग हैं, यहाँ इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन इन करते हैं और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फिर आउट करते हैं। तो हम लोग का ब्रीथिंग रेट आपको एक्वेटिक एनिमल से कम होता है।